हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, आप लोगों की भी अच्छी चल रही होगी। और अब जितने भी एमपी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, उन जितने भी लोग हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग ऐड हुए हैं इस चैनल पर जो कि अभी रिसेंट स्टडी स्टार्ट किए हैं ना। कि तो कुछ लोगों का कहना है कि ज़ीरो लेवल से आप बताओ कि ज़ीरो लेवल से कैसे आप तैयार कर सकते हो इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, आज के पूरे वीडियो में बस मैं यही बात करूँगी कि अगर आपने बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट किया है, समझ लो आपका कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं है, तो आप कैसे पूरा कर सकते हो ना। तो आप पहले तो आप ये देखो कि आपके पास टाइम है कितना, मतलब आपका सोने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, इतना निकालने के बाद जो मैरिड लोग हैं वो भी अपना घर का काम इंक्लूड कर लो, सब कर लो, सारा टाइम कैलकुलेट कर लो और फिर आप ये देखो आपके पास कितने घंटे बचते हैं जो आप पढ़ाई में दे सकते हो। अब कुछ लोग होंगे जिनके पास शायद 3-4 घंटे बचते होंगे, कुछ होंगे जिनके पास 7-8 घंटे बचते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो अनमैरिड हैं, फ्री हैं, उनके पास हो सकता है 12 घंटे हो, 15 घंटे हो, है ना। तो आप ये देखो सबसे पहले कि आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि ये आपका डिसाइड करेगा, है ना, कि आप कैसे मैनेज करोगे पढ़ाई को। दूसरी चीज़, फिर आप देखो सिलेबस, आपका सिलेबस कितने पार्ट में है। जैसे कि टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, पोषण स्वास्थ्य है, फिर अधिनियम एक्ट, उसमें धाराएं हैं, कुछ पॉलिटी के अनुच्छेद भी पढ़ने हैं आपको, बायोलॉजी भी पढ़नी है, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग सब पढ़ना है उसमें। फिर आता है आपका मैनेजमेंट में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, कुछ आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, कुछ उसमें आपका समाजशास्त्र का पार्ट है ना। तो उसमें भी आपको कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हैं अलग अलग जो पढ़ने हैं। फिर सीडीपी में आपका थोड़ा सा साइकोलॉजी है, जो कि कुछ आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, और कुछ जो है वो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है ना। तो उसमें भी 2 वैरायटी है पढ़ने के लिए आपके पास। फिर आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, देख लो, उसके बाद आप एनालिसिस करो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर आपका मन नहीं लगता है, आप 2 सब्जेक्ट ले लो, आप सुबह शाम में डिवाइड कर लो। आप सुबह उठ कर के टारगेट बना लो, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आज मुझे ख़त्म करना है, आप उसको पढ़ लो। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ लो। और जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 8-10 घंटे वाले, वो आप हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उठाओ और उसको देखो, पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जीरो लेवल से जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका अभी तक हुआ नहीं है, तो आप अब टाइम ख़राब नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले आप किसी कोचिंग से सब्सक्रिप्शन लो, है ना। जिस भी कोचिंग से आप ले रहे हो, आप फिर उसी कोचिंग से अपना सिलेबस पूरा करो, है ना। फिर आप उसमें ये मत करना कि आप ये कैसा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है ना। तो आप कोई एक कोचिंग डिसाइड कर लो, उससे आप पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, उनसे पढ़ो। दूसरी चीज़, आपके पास नोट्स बनाने का टाइम, देखो जो अनमैरिड है वो फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में, है ना। फिर भी मैं कहूँगी कि अब टाइम कम है, आप नोट्स मत बनाओ। अगर आप बुक से पढ़ सकते हो, कंफर्टेबल हो, तो आप क्या करो, आप अपना जो बुक मिलेगी आपको कोचिंग से, आप लेक्चर देखो, बुक खोलो, बुक से समझो और एमसीक्यू सॉल्व करो, है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि अब जो लोग एकदम फ्रेश पढ़ रहे हैं, देखो किसी का अगर एक सब्जेक्ट पेंडिंग है तो वो नोट्स बना सकता है, लेकिन किसी का सारे सब्जेक्ट पेंडिंग है तो वो अब नोट्स बनाने में टाइम ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि अब टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, है ना। जिनका कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, मतलब एक सब्जेक्ट रह गया है या कुछ थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, वो उनका ठीक है, उनका चल जाएगा। बट जिनका फ्रेश स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो ये गलती मत करना कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आप बहुत कम पढ़ पाओगे ना। तो कोशिश करना कि आप लोग फिर नोट्स बनाने के ट्राई मत करो, आप बुक ले लो, बुक से पढ़ो, आप कोचिंग से सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर आप उसको बुक से पढ़ो, फिर आप उसके बाद अपनी कोचिंग का कोई टेस्ट दे के देखो, उस टॉपिक का टेस्ट दे के देखो, है ना। तो आप ऐसे पढ़ो, क्योंकि टाइम कम है, तो अब आप एक्सपेरिमेंट मत करना, पहली चीज़, है ना। और जिनका सिलेबस पूरा हो गया है,
और नंबर नहीं आ रहे हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं अपनी बताऊं तो मेरे भी नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, अभी भी इवन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब 170 क्रॉस नहीं किया मैंने, है ना। तो ये बहुत अच्छे नंबर निकल आएंगे, बस ये है कि हाँ नंबर ठीक आ रहे हैं अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो इतने नंबर तो आने चाहिए आपके, है ना। तो मैं ये बताती हूँ कि मेरे नंबर कैसे बढ़े हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए आप क्या करो, जैसे सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा, चाहे आपने मैनेजमेंट का पढ़ा हो या सीडीपी का पढ़ा हो या पोषण स्वास्थ्य का पढ़ा हो, आपने कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ा तो आप उस टॉपिक का आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे करोगे? यूट्यूब पर सॉल्व करो। यूट्यूब पर कैसे सॉल्व करो? टीकाकरण एमसीक्यूज प्रैक्टिस, विटामिन टॉपिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस, इस टाइप का डाल के आप सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ से सारे क्वेश्चन करके देखो आपसे कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिलेगी क्वेश्चन की, आप कैसे डील कर पाते हो क्वेश्चन को, नहीं कर पाते हो, आपको सब मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करो एक एक टॉपिक की, तो आपका हर टॉपिक पे कमांड अच्छी हो जाएगी, फिर आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, है ना। आप करके देखो, फिर आप खुद बताओगे कि मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। आप ये सोचो सिर्फ कि आप बुक पढ़ के नोट्स पढ़ के आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी करी है ना। आप अगर एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपके एक्स्ट्रा नंबर नहीं बढ़ेंगे, है ना। जो थोड़ी बहुत नंबर आ रहे हैं ना वो सबके आ रहे हैं। देखो अब मैं ये बता दूं कि जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, देखो 100 प्लस तो सबका स्कोर रहेगा, 130 140 पे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और जो लोग, आप ये सोचो कि कट ऑफ अगर गया 158 और आप 155 पे रुक गए, आपको कितना बेकार लगेगा। तो जो लोग 140 के आसपास हैं वो लोग तो अपनी पूरी जान लगा दो कि आपको 160 प्लस आना है, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में इतना आना है, तो आपका फिर फाइनल में भी स्कोर इतना चला जाएगा। देखो अगर पढ़ते जाओगे ना तो आपका फाइनल स्कोर आराम से बढ़ेगा। जो लोग देखो मैरिड है, जिनके पास बच्चे हैं ना, उनके साथ अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपका कंसंट्रेशन टेस्ट में पूरा रहता नहीं है ना। टुकड़ों टुकड़ों में टेस्ट देते हो आप, या एक बार में बैठ के भी देते हो, तो आप बहुत जल्दी टेस्ट निपटाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको कोई बच्चे की आवाज़ आ रही है तो आपका ध्यान हट रहा है ना, घर पे कोई काम पेंडिंग है तो आपका ध्यान वहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके टेस्ट में नंबर फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ों से पड़ता है। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे जो चीज़ बन रही है ना, आप थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ वहाँ होगा तो आप उस चीज़ में भी गलती करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखा करो कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप आराम से सुकून से बैठ जाओ, या तो रात में दो, सबसे बेस्ट टाइम है। और जो सुबह दे सकते हो तो सुबह दो आप, जब कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो, तब आपके नंबर पे अच्छे आएंगे, है ना। आप ये कर सकते हो, जिनका सिलेबस हो गया है उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ है वो सबसे पहले सिलेबस देखो, बार बार सिलेबस पढ़ो। और पीवाईक्यू तो हर किसी को पढ़ना है, चाहे आपका सिलेबस अभी हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब पीवाईक्यू तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो पीवाईक्यू आपको कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, है ना। हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे वो मिल, आप देखो 200 क्वेश्चन टोटल कितने पेपर हुए थे, 16 पेपर्स हुए थे, तो आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू का ही इतना डेटा है, आपको वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसके आसपास ही बनेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन शामिल होते हैं, है ना। आप इस तरीके से देखो, तो आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार इस टॉपिक का मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। अगर इनकेस आप नहीं भी कर पाते ना पेपर में, तो एटलीस्ट आपने वो टॉपिक अगर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आप क्रॉस तो कर सकते हो कि ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं आप आंसर निकालने के लायक हो जाओगे, है ना। तो टेंशन मत लो, आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, है ना, और हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा, क्योंकि ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। होगा या नहीं होगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर आप मान लोगे कि आपका हो रहा है सिलेक्शन, आपका हो गया है, तो आप उस चीज़ को अपने ब्रेन में रखोगे तो आपका कहीं ना कहीं पढ़ने में मन भी लगेगा, और आपको अंदर से एक एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझसे हो जाएगा,
है ना। तो खुद को कभी डाउन फील मत कराना कि मुझसे नहीं होगा, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो खुद को हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स देते रहना खुद से कि मुझे करना है, मुझसे हो जाएगा ये वाला, तो आपका पढ़ने का मन हमेशा करेगा, ठीक है। और कोई भी बात हो तो फिर कमेंट करना, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।